आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो इसलिए आपको दी जा रही है, वीडियो से पहले ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि जगदम्बा के स्थान के लिए और आश्रम की ज़मीन के लिए हम ज़मीन ले रहे हैं। तो आप लोग जो भी दान पुण्य कर सकें, साइड में ही बैंक अकाउंट नंबर और हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई नंबर लिखवा रहा होगा। आप जो भी दान पुण्य कर सकें अपने हिसाब से, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी, 10 रुपये, 100 रुपये, जितना भी आपसे बन सके अवश्य कीजिए और सपोर्ट कीजिए। भगवती आप सब पर कृपा करें और जगदम्बा आपका कल्याण करे। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के विषय में, जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रही है। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारी गुरु दीक्षा की फ़ीस 2100 रुपये, पूछा की फ़ीस 200 रुपये है। तंत्र काट हमारे यहाँ निःशुल्क चल रहा है तथा हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की तांत्रिक साधना, अप्सरा परी साधना, प्रेत साधना नहीं करवाई जाती है। पैसे ला के देने वाली परी, शक्ति ट्रांसफ़र, मुंजा, 1.5 फुटिया, इस प्रकार का हमारे यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी। हमारे यहाँ आपको सिद्ध और जागृत रुद्राक्ष की माला 2100 रुपये में मिलती है, जिसमें कि आपका डिलीवरी चार्ज भी होता है। आइए अब चलते हैं जानकारी की तरफ। ये आप सबको पता होगा कि हमारी 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब पहली बात तो जानो कि गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं। एक होते हैं उजागर नवरात्रि, एक होते हैं गुप्त नवरात्रि। उजागर को बोलते हैं चैत्र के नवरात्रि और गुप्त को बोलते हैं आषाढ़ के नवरात्रि। इसके बाद आगे चले तो जो चैत्र की नवरात्रि होती है वो होती है माँ दुर्गा के नाम की, नव दुर्गा शक्ति। वहीं पे गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के नाम से होती है, क्योंकि 10 महाविद्या एक गुप्त विद्या हैं, इसलिए उनके लिए गुप्त नवरात्र इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी देवी साधक हैं उनके लिए 4 नवरात्रि आते हैं एक साल में। 4 नवरात्रि होते हैं मुख्यतः, लेकिन इसके अलावा भी नवरात्रि होते हैं, जिसे बोलते हैं शिव नवरात्रि या फिर माता शाकुंभरी नवरात्रि। इस प्रकार की नवरात्रि भी आती हैं बीच बीच में। तो कैसे करोगे आप साधना, कैसे करोगे आप सेवा, क्या रहेंगे नियम कि आप बिना गुरु के भी शक्ति प्राप्त कर सकें? सबसे पहली बात, 1 मंत्र देखा, 2 मंत्र देखे, 3 मंत्र देखे, इस प्रकार से कोई कार्य मत करो। माँ को पूजने का, ध्यान का नियम क्या है पहले वो जानो। सबसे पहली बात, तुम माँ को किस प्रकार में पूजना चाहते हो, सात्विक, तामसिक या राजसिक? ठीक है ना, सात्विक या तामसिक तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हम तो भाई सात्विक चलाते हैं, बिल्कुल एकदम पान पताशे, पान पेड़े पे, ठीक है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आप जिस पे आपका मन हो, आप चलाना चाहो उस पे आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तामसिक होगी तो पहले गुरु बनाओ। बिना गुरु के तामसिक क्रिया करना इसी प्रकार है कि अपनी मौत को घर से बुला के लाना कि चलो अब हमारा मन है जाने का। तो तामसिक क्रिया तो बिना गुरु के बिल्कुल मत करो। और अगर तुम्हारा गुरु है तो फिर तुम ये वीडियो देखोगे नहीं, तो मतलब तुम्हारा गुरु नहीं है। सही बात तो ये है। तो तुम पहले सात्विक पे लेके चलो। सात्विक पे क्या करोगे? माँ को 1 मीठा पान और 2 सफ़ेद बर्फी, 5 पताशे, 2 लौंग, 2 जायफल, ये प्रसाद तुम माई को दोगे। माई की लाल चुन्नी, 16 श्रृंगार, नवरात्रि से 1 दिन पहले यानी कि 5 तारीख की शाम को माँ के मंदिर में जाके चढ़ा दो कि हे माँ जगदम्बा, आपकी सेवा करूँगा गुप्त नवरात्रि में, आप मुझे कृपा दें, आप मेरे इस मंत्र को जागृत करें तथा मैं जब भी आपका आह्वान करूँ, आपके इस मंत्र का आह्वान करूँ, तो आप वहाँ पर प्रकट होके मेरी रक्षा करें तथा मेरा यह कार्य, जो भी कार्य के लिए मैं आपको बुलाऊं, वह मेरा कार्य सिद्ध हो। ऐसे आप मुझ पर कृपा करें। जो भी मंत्र आप लेके जा रहे हैं, आप करने वाले हैं, आप पहले इसको लिख लें 2 पेपर्स पे।
एक पेपर आप वहाँ पे चढ़ा दें, एक पेपर अपने घर लेके आ जाओ माँ के चरणों में लगवा के। शाबर मंत्र कभी भी अपने मुंह से बोलने नहीं होते हैं, किसी के सामने उजागर नहीं करने होते, वरना उनकी पूरी की पूरी जो होती है ऊर्जा वो नष्ट हो जाती है। शाबर मंत्र को जाप भी ऐसे किया जाता है कि वो आपको खुद भी ना सुने, इतना धीरे जप किया जाता है शाबर मंत्रों का। इसके बाद नवरात्रि में 2 जोत उठती हैं। जो लोग एक जोत उठाते हैं वो उनकी आपसी बातें हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 2 जोत उठती हैं। एक होती है घी की, एक होती है तेल की। हमारे यहाँ पर हमारी घी की उठती है हमारी माँ शाकुंभरी के नाम से, अपनी कुलदेवी के नाम से, और एक उठती है हमारी सरसों के तेल की, जो हमारी माँ भगवती माँ काली के नाम से उठती है। तो जिस प्रकार से भी आप उठवाना चाहें आप उठाएं। गुप्त और चित्र दोनों में सेम प्रकार से होता है। 2 ही हमारे यहाँ पे कलश की स्थापना होती है, 2 ही जोत होती हैं। सुबह शाम की आरती होती है माँ की। याद रखें, नवरात्रि में सुबह शाम की आरती, डेली शाम को नींबू की बलि, सुबह शाम का भोग। इसके बाद सुबह शाम का जप भली सुबह ना करो, पर शाम को रात को अवश्य करो। 9 के बाद जप करना आवश्यक है। अगर तुम सिद्धि पाना चाहते हो नवरात्रि में अपने उस मंत्र की, 9 से कम 1 बजे तक तो जाप करो ही करो। वैसे तो पूरी रात का होता है, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ है कि 9 रातें, माँ की 9 रातें, उनमें जागो, माँ को ध्याओ, जपो तपो। पर चलो फिर भी वो ना कर सको तो कम से कम इतना है कि भाई अपना इतना करो कि माँ कम से कम आपका मंत्र तो सिद्ध हो। 9 बजे से फिर 10 से 11 से बैठ जाओ और 2-3 घंटा अपने मंत्र का जाप करो। अब क्या माँ काली या फिर माँ भगवती अकेले चलेगी? कभी नहीं चलेगी। जो लोग ये गलतियाँ करते हैं कि हम तो एक को पूजेंगे, हमने तो एक को बनाया है, जो बनाया है हम तो एक को मानेंगे, तो फिर मानते रहो, कुछ नहीं होगा, बैठे रहो ठाली, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। गणेश तुमने नहीं पूजा, गुरु तुमने नहीं पूजे, गुरु, गणपति, बटुक, हनुमान, क्षेत्रपाल, भैरव, कौन पूजेगा इन्हें? सिद्धि तुमको चाहिए, कृपा तुमको चाहिए, काम तुमको लेना है, पैसे तुम्हें कमाने हैं शक्तियों से, और काम तुम्हें करना नहीं है। भाई घिसना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आसन पे, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। नवरात्रि से पहले अपनी साधनाएं पूरी कर लो, एक दिन की, कम से कम एक दिन की करके फॉर्मेलिटी तो कर दो कम से कम कि हमने की है 1 दिन की सही। पहली साधना गुरु, दूसरी गणपति, तीसरी बटुक, चौथी हनुमान। इसी के साथ साथ अपनी कुल शक्तियों के निमित्त एक दीपक जलाएं देसी घी का सदैव, सुबह शाम। अपनी कुल शक्तियों का, सभी कुल शक्तियों का एक ही दीपक में आह्वान करके, और उनको ही 2 लोगों का प्रसाद दें एक कपूर के ऊपर। शनिवार टू शनिवार अगर आपके पास कोई भूमिया खेड़ा है, जिसे बोलते हैं क्षेत्रपाल देवता, वहाँ पे जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती करें, और वहाँ पे जो है मत्था टेक के आएँ, ताकि वो आप पे कृपा करें। ठीक है ना। उसके बाद तुम नवरात्रि की सेवा लगाओ, जिसमें तुम पहला जप करोगे गुरु का, दूसरा करोगे गणपति का, तीसरा बटुक, चौथे हनुमान। उसके बाद ओम नमः शिवाय। अगर तुम्हारा योग पवित्र हुआ है तो फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओनली नमः शिवाय। इसके बाद संपुटित करो मंत्र को, अपने शाबर मंत्र को। किसके साथ? अर्गला के पहले मंत्र के साथ, ओम जयंती मंगला काली वाला, उसके साथ संपुटित करो। 1 माला 2 माला उसकी आगे, 2 माला पीछे, बीच में शाबर मंत्र आपका। तो फिर देखो शक्ति, तुम भौचक्के रह जाओगे, भौचक्के हो जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, कहाँ से आई कहाँ गई, कुछ नहीं पता क्या हुआ। अनुभव इतने अच्छे होंगे, बहुत कुछ होगा। पर करो तो, जानो तो पहले कि विधान क्या है। डेली शाम को बलि करनी है नींबू की। अब नींबू की बलि लोग सोचते हैं कि घर में मृत्यु, भाई कुछ नहीं होगा, ये चीज़ प्रमाणिक है। घर में नींबू की बलि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जो तुम्हें कहता है वो महामूर्ख है, जो तुम्हें मना करता है। घर में नींबू की बलि बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नवरात्रि में करो, इसके अलावा मत करो। इसके अलावा जो करनी हो तो वो शनिवार को करो, या फिर जब भी तुम्हारा 1 दिन फिक्स कर लो। लेकिन यह कि नवरात्रि में डेली करो, शाम के समय 5 पताशे 2 लोगों का भोग दो, 2 जायफल का भोग दो, माँ के सामने 2 मिठाई रखो, सफ़ेद बर्फ़ी,
एक मीठा पान रखो तो माँ खुश होंगी, माँ जल्दी आएंगी, प्रसन्न होंगी। आप शाबर मंत्र कौन सा उठाओगे? जो सौम्य हो, जिसमें माँ को दुहाई बटुक भैरव की हो, गुरु गोरखनाथ की हो, शिव की हो। ये नहीं कि नाहर सिंह की दुहाई चल रही है, बुला की मशान की दुहाई चल रही है ना। वो सब फालतू के मंत्र मत उठाना, उनमें कोई अलग कालियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी सेवा। आई होप मैं आपको समझाने में सामर्थ्य रहा हूँगा और आप सब सेवा करेंगे, भगवती आप पर कृपा करेगी, आप सबकी साधनाएं सफल होंगी, आप सबको भगवती कृपा प्राप्त होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन अलख आदेश।